कृष्णा मिरेकल माइंड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा उद्देश्य है आसान भाषा में मनोविज्ञान आपकी समस्याओं का समाधान के तहत लोगों में मानसिक बीमारियों के प्रति, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना। तो इसी श्रृंखला में आज हम एक बहुत ही मार्मिक संवेदनशील विषय को देखेंगे। यह है बच्चों में चंचलता। बच्चों में चंचलता तो आमतौर पे देखी जाती है, बच्चे और चंचल ना हो ये तो बड़ा विचित्र लगता है। लेकिन जब किसी बच्चे में अति चंचलता हो जाता है, हाइपर एक्टिविटी हो जाता है, अटेंशन डिफिशिएट हो जाता है, तब वो मनोविकार का रूप ले लेता है। तो क्या है दोस्तों, इसे हम मनोवैज्ञानिक भाषा में कहते हैं ADHD। ये क्या होता है? अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इस तरह के बच्चे को आप अक्सर अपने समाज में, अपने पड़ोसी में, अपने रिश्तेदार में देखते होंगे कि कोई बच्चा बहुत चंचल है, दिन भर बंदरों की तरह उछलता रहता है, विचित्र विचित्र एक्टिविटी करता है, लोगों को उसके बिहेवियर से नुकसान भी पहुंचता है, पर यह सब वह अनजाने में ही करता है। इसमें बच्चों को तो पीड़ा समझ में नहीं आती है, लेकिन उनके माँ बाप को बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा होती है। तो इसका कारण यह है दोस्तों कि ब्रेन में कुछ हार्मोन का असंतुलन हो जाना। कई बार यह बर्थ के समय बर्थ इंजरी की वजह से होता है, कई बार जेनेटिक होता है, और कुछ कारण अननोन हैं जिसकी वजह से होता है। तो कई कारण हैं जिससे यह हो जाया करता है। इसके लक्षण पे बात करें तो जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं। दिन भर वो एक्टिव रहते हैं, दिन भर रात में भी वो सोते नहीं हैं, बड़ा मुश्किल से थोड़ा देर सोते हैं और फिर जाग जाते हैं। क्या होता है, खाना भी ठीक से नहीं खा सकते, क्योंकि खाना खाने के समय में भी उनका ध्यान उस पर नहीं होता है और स्थिरता उनमें, व्यवहार की स्थिरता नहीं रहती है, जिसकी वजह से कभी खाना छोड़ देते हैं, कभी खाना फेंक देते हैं, कभी मुंह से खाना भर के थूक देते हैं, कभी टेबल उल्टा देते हैं, कभी कुर्सी उल्टा देते हैं, कुछ कीमती सामान तोड़ देते हैं उछल कूद के चक्कर में। ऐसे में माता पिता को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, और यह परेशानी तब ज़्यादा बढ़ जाती है जबकि किसी पार्टी या किसी समारोह में या किसी रिश्तेदार के साथ उस बच्चे को, माता पिता को ले जाना पड़ता है। वहाँ पर उनको बच्चों के साथ साथ खुद का भी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है कि ऐसा बच्चा रखा है। तो इससे माता पिता की पीड़ा और बढ़ जाती है। यह बीमारी लड़कों में ज़्यादा पाई जाती है बनिस्बत लड़कियों की। तो लेकिन जब यह बीमारी होती है तो यह 6 साल की उम्र से, कभी कभी यह 4 साल की उम्र से भी देखा जाता है, लेकिन 6 साल की उम्र से यह ज़्यादातर देखा जाता है और लंबे समय तक रहता है। कभी कभी तो ये पूरी लाइफ रह जाती है और लोग नहीं समझ पाने के चलते सही उपचार नहीं ले पाते, सही तरीके से इसका प्रबंधन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो पीड़ित रहते हैं लंबे समय तक और उनका परिवार भी पीड़ित रहता है। अगर ये लंबा खिंच गया ये बीमारी तो लोगों के विवाह में भी काफ़ी परेशानियां आती हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर इतना असंतुलित होता है कि कोई भी उससे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता है और उनको समाज में भी क्रिटिसिज्म का शिकार होना पड़ता है। तो क्या करें दोस्तों, यह तो इसकी लक्षण हुई, कारण और लक्षणों पर विचार किए। अब हम
इसका प्रबंधन, उपचार या मैनेजमेंट पे बात करेंगे। अगर यह बीमारी शुरुआती दौर में, कुछ माता पिता होते हैं जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं, तुरंत समझ जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और विशेषज्ञों की सलाह का बहुत महत्व देते हैं। तो शुरुआती दौर में अगर किसी बिहेवियर थेरापिस्ट के पास या स्कूलों में भी साइकोलॉजिस्ट, साइको काउंसलर रहते हैं, उनके एडवाइस से अगर बिहेवियर थेरापिस्ट के पास ले जाया जाए तो शुरुआत में इस पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन अगर यह बीमारी 2 या 3 साल से अधिक लगातार रह गया, तब सबसे पहले माता पिता को इस बच्चे को साइकेट्रिक डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। मैं पुनः एक बार कहती हूँ कि पैडियाट्रिक और जनरल फिजिशियन इसमें काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो अपना समय, पैसा और एफर्ट बर्बाद ना करें। बच्चे को सीधे साइकेट्रिक डॉक्टर के पास ले जाएं। वहाँ वो कुछ दवाइयाँ देंगे जिन्हें कुछ हफ्ता ही खा के बच्चे शांत होने लगेंगे। लेकिन दवाइयों की डिपेंडेंसी ना हो जाए, तो इसी के लिए उन्हें बिहेवियर थेरापिस्ट और साइको काउंसलर से भी ले जाना पड़ेगा। यह एक कॉम्बो पैक होता है मनोविकार का उपचार के लिए। तो ऐसे में आप उन्हें सबसे पहले साइकेट्रिक डॉक्टर, मनोचिकित्सक के पास ले जाएं और उनके गाइडलाइन से आप बच्चे का व्यवहार और उनके परिवार का व्यवहार भी शांत और सुखद हो जाएगा। तो इसके बारे में यह वीडियो जो है साथियों, इससे अधिक पीड़ित परिवार में साझा करें ताकि उनको सही मार्गदर्शन मिल सके और वो सही राह पर चल सके। अगर हमसे परामर्श लेना है तो मैं एक साइको सोशियो काउंसलर हूँ और मैं धनबाद में लूबी सर्कुलर रोड सम्राट मेडिकल में बैठती हूँ, जो बीएसएस महिला कॉलेज के ठीक ऑपोजिट में है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले में नीचे दिया होगा, कृपया हमसे संपर्क करें और सुखी और सुखद सहज जीवन के लिए आपको हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। तो एक बार मैं यह भी आपको अनुरोध करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, हमें उत्साह मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना काम अच्छे तरीके से कर सकेंगे और लोगों की भलाई कर सकेंगे। धन्यवाद साथियों।